हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई एक चाइनीज ड्रामा फैंटेसी मूवी जिसका नाम है द 8 डे ऑफ अ वीक। तो अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम जियांग वाई होता है। वो अपने क्रश का स्केच ड्रॉ कर रही थी। जियांग एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी जो हमेशा अपनी क्लास में सो जाती थी, इसलिए हमेशा उसके टीचर की नजर उस पर रहती थी। जियांग सोचती थी कि सब उसे इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि वो फैट और डम्ब है। जियांग की मदर उसके ग्रेड से खुश नहीं थी। वे हमेशा जियांग को हार्ड वर्क करने के लिए कहती थी। उसके क्लासमेट हमेशा उसे परेशान करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जियांग स्कूल जाते हुए डेली अपना फेवरेट स्ट्रीट फूड खरीदती थी और अपने क्रश को पे को छिप कर देखती थी। वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी दयालु भी था। जियांग हमेशा से पॉपुलर होना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। हालांकि उसके जीतने के चांस बहुत कम थे क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होने वाला था। तभी एक लड़की जिसका नाम चाओमिन होता है वो वहां आ जाती है, जो पूरे स्कूल में पॉपुलर थी और उसके जीतने के चांस भी काफी हाई थे। सबका ध्यान अपनी तरफ मोड़ने के लिए जियांग एक स्पीच देती है और सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर आखिर में सब उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में जियांग सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती है कि सब उसे वोट दें ताकि वो यूनियन प्रेसिडेंट बन सके, बट तभी उसके क्लासमेट उसका बैग छीन लेते हैं और उसे पेड़ पर टांग देते हैं। जियांग दूसरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वे बैग नीचे उतारने में उसकी मदद करें, बट सब उसे मना कर देते हैं। कोई चारा न बचने पर जियांग पेड़ पर चढ़ जाती है। वो अपना बैग उतार लेती है पर अचानक वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। अगले ही कुछ दिनों में इलेक्शन वोट अचानक चेंज हो जाते हैं और अब जियांग को 20 वोट मिल चुके थे। वो अब 5th पोजीशन पर आ गई थी। जियांग को रोकने के लिए एक लड़की चियोंग अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जियांग को पार्टिसिपेशन से हटाने का प्लान बनाती है। वे जियांग पर वॉलेट चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं। एज अ रिजल्ट जियांग के टीचर उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग घर जाने के बजाय बाहर अकेली घूम रही होती है। तभी एक ओल्ड वुमन उसे नोटिस करती है, बट स्ट्रेंजली वो लेडी जियांग के थॉट्स को पढ़ पा रही थी। वो उससे सवाल करती है कि क्या वो उसे जानती है। ओल्ड लेडी उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग की आंखें खुलती हैं। उसे रियलाइज होता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से रेडी होती है और जाने से पहले वो अपनी डेस्क पर एक ब्रेसलेट नोटिस करती है और उसे पहन लेती है। वो उसका बटन प्रेस करती है और घर से निकल जाती है, बट आज किसी रीजन से पूरी सिटी खाली लग रही थी, जिस कारण जियांग अपना स्ट्रीट फूड नहीं खरीद पाती। जियांग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्कूल जाने लगती है। अपनी बाइक पार्क करने के चक्कर में उसकी स्कर्ट फट जाती है। वो जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करती है तो एज यूजुअल उसका स्कूल पूरी तरह खाली पड़ा था। एंड थोड़ी ही देर में जियांग को रियलाइज हो जाता है कि इस पूरी दुनिया में वो अकेली है और उसका अब जो मन चाहे वो कर सकती है। स्कूल में इधर उधर घूमते हुए वो अपनी बुली चाओमिन की साइकिल नोटिस करती है और उसे बास्केटबॉल हूप पर टांग देती है। वो घर जाने से पहले अपने स्कूल स्टेडियम को भी गंदा कर देती है। यहाँ घर पर सारे स्नैक्स खत्म करने के बाद वो थककर अपने बेड पर लेट जाती है, बट एक्सीडेंटली उसका ब्रेसलेट का बटन प्रेस हो जाता है। इसी मूवमेंट पर सब कुछ चेंज हो जाता है। जियांग की मदर उसके रूम में आकर उसे जगाती है। जियांग नोटिस करती है कि अब भी सुबह हो रही थी और वो स्कूल के लिए घर से निकल जाती है। स्कूल जाते हुए वो नोटिस करती है कि उसका फेवरेट फूड ट्रक पर चिकन खत्म हो गया था। जियांग अपनी बाइक बिना रोके स्कूल की तरफ जाने लगती है। स्कूल पहुंचने पर वो देखती है कि चाओमिन अपनी बाइक की जगह बास्केटबॉल बोर्ड पर लटकी हुई थी और जो जियांग ने स्टेडियम की वॉल पर लेटर स्प्रे किए थे वे अभी भी वहां लिखे हुए थे। जियांग पैनिक होने लगती है और जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाती है। वो नोटिस करती है कि उसकी स्कर्ट फटी हुई थी और अब जियांग समझ जाती है कि वो कोई उसका सपना नहीं था। स्कूल के बाद जियांग अपनी मदर को आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है, पर उसकी मदर उस पर यकीन नहीं करती और रूम में जाने के लिए कहती है। जियांग अपने रूम में चली जाती है। वहाँ उसे वही ओल्ड लेडी दिखती है जो उसके स्नैक्स खा रही थी। जियांग गुस्से होने लगती है और ओल्ड लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो लेडी उसे बताती है कि ब्रेसलेट के अंदर मैजिकल पावर्स है, जहाँ ये अपने ऑनर को एक और दिन देगा। उस 8वें दिन पूरी दुनिया जियांग की होगी और वो जो चाहे वो कर सकती है, पर जो भी चेंज वो उस टाइमलाइन में करेगी वो रियल वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। जैसे कि वो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो वो अपने ऑनर की जगह मूव हो जाएगा। गायब होने से पहले वो
ओल्ड लेडी उसे बताती है कि अगर किसी ने उसका ब्रेसलेट चुरा भी लिया तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर जियांग पे के रूम में जाने के लिए ब्रेसलेट का यूज करती है। पे की ट्रॉफी और मेडल्स देखने के बाद जियांग एक लेटर लिखती है जिसमें वो खुद का नाम पाए बताती है, जो किसी दूसरी टाइमलाइन से है। जब पे को वो लेटर मिलते हैं तो वो इसे एक प्रैंक समझकर फेंक देता है, बट पे को इसके बाद बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जिससे पे को रियलाइज हो जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है। फिर पे फाइनली उसके लिए लेटर लिखता है जिससे वे दोनों पेन पाइल्स बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ जियांग टीचर को एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसने चौमिन का वॉलेट नहीं चुराया, बट वे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, इसलिए जियांग उसे पनिश करने के लिए उसका बेंच मूव कर देती है। स्कूल में हो रहे स्ट्रेंज इंसिडेंट से टीचर और स्टूडेंट कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसी बीच जियांग पे का लेटर पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि क्लासेस के कारण पे और उसकी टीम दूसरे स्कूल में जाकर मैचेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जियांग ब्रेसलेट की मदद से ऑफिशियल नोटिस को एडिट कॉपी के साथ बदल देती है, जिससे स्कूल में 11 दिन का हॉलिडे हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट वहीं टीचर्स बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे थे। मैच के दौरान दूसरी टीम पे की टीम पर हावी हो जाती है, इसलिए जियांग उसकी मदद करती है जिससे पे की टीम जीत जाती है। यहाँ जल्द ही प्रिंसिपल को हॉलिडे के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो टीचर को ऑर्डर देता है कि वे बच्चों को वापस स्कूल बुलाएं। पे को पता चल जाता है कि पाई ने फुटबॉल मैच में उसकी मदद की थी और उसे मना कर देता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो खुद के बलबूते पर मैच जीतना चाहता था। पे पूछता है कि क्या वो पढ़ाई में अच्छी है या नहीं, जिस कारण जियांग एम्बेरस्ड हो जाती है और वो एग्जाम में चीटिंग करने का डिसाइड करती है। यहाँ तक कि वो एग्जाम में टॉप भी करती है और अपने टीचर्स की फेवरेट बन जाती हैं। वही चाउमिन उससे जेलस फील करती है। उसके टीचर एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स पे, चाउमिन और जियांग होते हैं, जिन्हें एक साथ स्कूल प्रोजेक्ट पर काम करना था। इसी बीच जियांग अपनी ड्राइंग स्किल से पे को इम्प्रेस कर देती है। फिर पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए जियांग की मदद लेना शुरू कर देता है, इसलिए जियांग को अपने 8 डे लाइब्रेरी में सॉल्यूशन ढूंढकर बिताना पड़ता है। उसकी पॉपुलैरिटी से जेलस होकर चाउमिन उसे रेस के लिए चैलेंज करती है। जियांग ब्रेसलेट की मदद से चाउमिन को हरा देती है, बट जियांग जैसी ओवरसाइज्ड लड़की से हार कर चाउमिन बहुत शॉक्ड होती है, इसलिए चाउमिन और उसकी फ्रेंड रेसिंग वीडियो देखती है और वहाँ वे नोटिस करती हैं कि जियांग ने अपने ब्रेसलेट का बटन प्रेस किया, जिससे उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसी दौरान जियांग मतलब कि पे कन्फेस कर लेती है कि वो पे की क्लासमेट है, इसलिए पे उससे मिलने के लिए इंसिस्ट करता है। जियांग अग्री हो जाती है और पे को कहती है कि कल वो व्हाइट ड्रेस पहनकर उसका पार्क में वेट करेगी, बट जियांग को उसके वार्डरोब से कोई डिसेंट व्हाइट ड्रेस नहीं मिलता, इसलिए वो अपने पिगी बैंक तोड़ देती है। बाद में जियांग एक शॉप पर जाती है और वहाँ उसे एक प्रिटी व्हाइट ड्रेस मिलती है, बट वो ड्रेस उसके बजट के बाहर थी। एज अ रिजल्ट वो ड्रेस को चुपके से अपने बैग में डालकर वहाँ से चली जाती है। वहीं स्कूल में चाउमिन और उसकी फ्रेंड जियांग का ब्रेसलेट चुरा लेती हैं, बट ब्रेसलेट काम नहीं करता, तो वे जियांग के बैग चेक करने लगती हैं। तभी उन्हें जियांग के नोट्स मिल जाते हैं। इसके बाद वे ब्रेसलेट को डस्टबिन में फेंक देते हैं। वही ब्रेसलेट के बिना जियांग एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती हैं। उसके टीचर जियांग की मदर को कॉल करके स्कूल में बुला लेते हैं। इसी दौरान शॉप की ओनर स्कूल आ जाती हैं, जहां से जियांग ने ड्रेस चोरी की थी। जियांग जल्दी में अपनी नोटबुक शॉप में छोड़कर आ गई थी, जिसकी मदद से वो लेडी वहां पहुंच चुकी थी। जियांग की मदर ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और जियांग को थप्पड़ मार देती है। जियांग रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एक कचरे के ढेर के पास रुकती है, जहाँ उसे उसका ब्रेसलेट मिलता है। फिर जियांग एक वॉर हाउस नोटिस करती है और रात यहीं गुजारने का डिसाइड करती है। वहीं जियांग के घर ना पहुंचने पर उसकी मदर बहुत परेशान होती है। जियांग के लापता हो जाने पर चाउमिन इस मौके का फायदा उठाती है और पैसे मिलने चली जाती है। जियांग अपने एक और दिन घर से बाहर बिताती है और वो ब्रेसलेट की हेल्प से स्टोर से खाना चुरा कर अपना गुजारा कर रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं और अब जियांग स्ट्रे बोटल्स कलेक्ट कर रही थी। तभी वही ओल्ड लेडी जियांग को दिखती है। जियांग उसे ब्रेसलेट वापस करके रिक्वेस्ट करती है कि जो समय उसने खोया है उसे वो वापस चाहिए। वो ओल्ड लेडी उसे समझाती है कि जियांग दूसरे लोगों को धोखा देने के बजाय 8वें दिन का इस्तेमाल अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कर सकती है। जाने से पहले वो ओल्ड लेडी जियांग को घर वापस चले जाने की सलाह देती है। जियांग उसकी एडवाइस मानती है और करीब 1 साल बाद घर लौटती है। जियांग की मदर अपने डॉटर को इतने टाइम के बाद
देखकर सरप्राइज्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट डे जियांग करीब 1 साल बाद स्कूल जाती हैं और एज अ रिजल्ट अब उसे अपने जूनियर के साथ पढ़ना होगा। जियांग के न्यू क्लासमेट भी उसे टीज करते हैं। इस बार जियांग उन्हें पनिश करने के बजाय वो अपने 8 डे स्टडी और एक्सरसाइज करके बिताती हैं। पढ़ाई करते हुए उसे वही नोट्स मिलते हैं जो वो पे के लिए लिखा करती थी, इसलिए वो पे के रूम में जाने का डिसाइड करती है। वहाँ जाने के बाद उसे पे के लिखे हुए बहुत सारे नोट्स मिलते हैं जो उसने इस उम्मीद में लिखे थे कि पाए कभी ना कभी रिप्लाई करेगी। यहाँ रिवील होता है कि पे को उस दिन पता चल गया था कि चाउमिन पाए नहीं है। इसके बाद जियांग पे के लिए लेटर लिखती है और अचानक गायब हो जाने के लिए माफी मांगती है। जियांग प्रॉमिस करती है कि वो जल्द उससे मिलेगी। इसके बाद वो अपना रूम साफ करती है और सारा जंक फूड डस्टबिन में फेंक देती है। 1 और साल बीत जाता है और अब जियांग ने अपना वेट घटा लिया था और उसने अपने स्कोर्स पर भी ध्यान दिया था। जियांग के क्लासमेट भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। एक दिन पे उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वही पाए है, बट जियांग उसे सच नहीं बताती। बाद में वो खुद को पे के सामने रिवील करने का डिसाइड करती है, पर तब उसे पता चलता है कि पे को किसी वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा था। जियांग जल्दी से बटन प्रेस करती है और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है, बट उसने अपना 8 डे यूज कर लिया था जिस कारण वो ब्रेसलेट की पावर और यूज नहीं कर पाती। जियांग फाइनली पे को ढूंढ लेती है, बट वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुका था। जियांग उसे अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश करती है, बट वो फेल हो जाती है क्योंकि ट्रेन का ग्लास साउंड प्रूफ था। सडनली जियांग को एक आइडिया आता है और वो ग्राउंड पर पाए की वैल्यू लिखती है। ये देखने के बाद पे शॉक्ड हो जाता है और अब उसे फाइनली अपने पेन पाइल्स की आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। बट ट्रेन चली जाती है और जियांग वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जियांग वो ब्रेसलेट ओल्ड लेडी को वापस लौटा देती है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं। गाइस, मूवी यहीं खत्म हो जाती है और आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।